में मुझे अच्छा भी लगेगा। ये 3 दृश्य दिखाए सर मीडिया ने। एक दृश्य था कि जयपुर से एक कपल शादी के 7वें-8वें दिन आया था, उसके पति की हत्या हो गई थी और वो विधवा हो गई उस होटल में। एक दृश्य था कि एक बैरे का बेटा खाना खाने बैठा था, पहले दिन का नौकरी थी और उसके हलक में खाना की जगह गोली पहुंच गई। और दृश्य नंबर 3 था कि एक नौजवान जो है कि वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गया था, उसके पिता की हत्या हो गई थी और छोटा सा बच्चा कैसे करके जान बचा करके आया था। ये 3 दृश्य इस कविता का प्राण बिंदु है। क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न, उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे। सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है, शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ न पापा यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था, उसे नई नौकरी मिल गई थी, उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन उसको क्या पता कि ताज एक छलावा था, वहां खुशी का निवाला नहीं धधकता हुआ लावा था। वो तो बेचारा इस बात से भी बेखबर था कि उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं काल का लेटर था। उसके हाथ की फाइलें ये बता रही थी, उसकी मौत पर उसकी डिग्रियां तक मातम मना रही थी। अब वो दृश्य जो सर्वाधिक मार्मिक है, उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी, दूसरे के हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का लाश से सिंगारी चेहरा, दूसरा जैसे उससे कुछ कह रहा, वो चूड़ियों का खुल के खनकना, वो आंखों ही आंखों में हंसना, वो कपोलों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे खुशहाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। फिर सोचता हूँ कवि का चिंतन, फिर सोचता हूँ कि आतंकवादी भी तो पेट से ही पैदा होते होंगे, इनकी माओं को भी तो दर्द होता होगा, ये भी तो रोते होंगे, इनके जन्म लेने पर भी तो गीत गाए गए होंगे, ये भी तो खेले कूदे मुस्कुराए होंगे, इनका बाप भी तो सपने सजाता होगा, इनकी माएं भी तो इंतजार करती होंगी कि तो बेटा आता होगा, खुद की आंखों में भी तो ख्वाब होंगे कि हम सुल्तान होंगे, हम नवाब होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मेरी आंखों के सामने घटा था, उसके हाथों से बम फटा था, वो इंसानियत की तबाही पर मुस्कुरा रहा था, वो खून दे करके भयभीत नहीं हो रहा था, खिलखिला रहा था। तब मैं तुझसे पूछता हूँ मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मेरे गुरु नानक, जब दुनिया तेरे बगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पड़ सकती है? ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं कि ये तेरा बंदा है कि तेरा किरदार है। मैं तुझसे ही पूछता हूँ कि 26/11 का कौन गुनहगार है? हो कोई भी, अब वो हाथों में बारूद तो गुलाल कर दे, सड़क को खून से नहीं रंगों से लाल कर दे, हाथ की बंदूक पिचकारी भी तो हो सकती है, सरहद की लकीर फूलों की क्यारी भी तो हो सकती है। अब ये कंधे लाश ढोने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए हम तुझसे मिन्नत विनती गुहार कर रहे हैं कि अब सचमुच की ईद, होली, बैसाखी, दिवाली दे दे मेरे मालिक, इस भारत को, इस दुनिया को किसी न किसी बहाने से खुशहाली दे। तो हम लोग इस दृष्टि से लिखते हैं कि वेदना से लिखते हैं, क्या बात है।